अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए क्या है? तो आप जानते हैं डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जो एविडेंस भी मिल चुके हैं उसके दो, है ना। एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का हार्टशेप 6 एक्सपेरिमेंट हमने देखा और उससे पता लगा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और उसका फुल नेम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आज हम पढ़ रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का। तो देखिए डीएनए मेड अप बाय 3 मेन कंपोनेंट्स, 3 मेन कंपोनेंट। फर्स्ट है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस। सेकंड मेन कंपोनेंट है पेंटोस शुगर और थर्ड है फास्फोरिक एसिड। अब इस डीएनए को बनाने वाले 3 मेन कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनस बेस क्या होता है? बोलना इट इज अ साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेंट बेस। ये क्या है? साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेंट बेस है। और इसके डीएनए में इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन। ठीक है। प्यूरिन ऐसा नाइट्रोजनस बेस होता है जो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाला होता है, जिसका स्ट्रक्चर डबल रिंग होता है उसे हम प्यूरिन कहते हैं, और जिसका स्ट्रक्चर सिंगल रिंग होता है उसको हम पाइरिमिडीन कहते हैं। अब प्यूरिन क्या और पाइरिमिडीन क्या समझ गया? वो नाइट्रोजनस बेस जो डबल रिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं उनको प्यूरिन कहते हैं, और ऐसे नाइट्रोजनस बेस जो सिंगल रिंग होते हैं उनको पाइरिमिडीन कहते हैं। प्यूरिन के दो टाइप होते हैं डीएनए में, एक एडेनिन होता है, एडेनिन, और एक होता है ग्वानिन। और पाइरिमिडीन के भी दो टाइप होते हैं डीएनए में, एक होता है थाइमिन और एक होता है साइटोसिन। तो प्यूरिन दो टाइप के, एडेनिन, ग्वानिन, और पाइरिमिडीन भी दो टाइप के, थाइमिन और साइटोसिन। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। फिर है पेंटोस शुगर। तो डीएनए को बनाने वाली पेंटोस शुगर जो कि 5 कार्बन शुगर होती है, 5 कार्बन से बनी हुई शुगर होती है, और उसका फार्मूला होता है C5H10O4। और ये पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन से बनी, इसलिए पेंटोस शुगर है, और इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो शुगर। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होता है तो डीएनए को बनाने वाली पेंटोस शुगर एक 5 कार्बन शुगर है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा हुआ है, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होता है। अब बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। तो फास्फोरिक एसिड क्या होता है? तो देखिए फास्फोरिक एसिड एक कॉमन एसिड होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H3PO4 होता है, और उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला P-O-OH एंड OH। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो ये तीनों मेन कंपोनेंट हो गए नाइट्रोजनस बेस में। आपको बता दें दो टाइप के प्यूरिन, पाइरिमिडीन। ये डबल रिंग होते हैं, ये सिंगल रिंग होते हैं। डीएनए को बनाने वाले जो प्यूरिन्स होते हैं वो दो होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, और पाइरिमिडीन्स दो टाइप के होते हैं, थाइमिन एंड साइटोसिन। पेंटोस शुगर एक 5 कार्बन शुगर होती है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O4, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होता है। फिर फास्फोरिक एसिड एक कॉमन एसिड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H3PO4, और उसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब जब ये तीनों कंपोनेंट डीएनए को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं देखिए। ठीक, तो सबसे पहले जो नाइट्रोजनस बेस थे आपने देखे थे, 4 थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस बेस ये कंबाइन होते हैं किसके साथ? डीऑक्सीराइबो शुगर के साथ। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजनस बेस कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ
deoxyribo sugar. When one molecule of the nitrogenous base and one molecule of deoxyribo sugar are combined with each other is called deoxyribonucleosides. ये सब बनकर deoxyribonucleosides. इसमें से जो ये पहला वाला deoxyribonucleoside है, इसका नाम है एडिनोसिन, दूसरे वाले का नाम है गुआनोसिन, तीसरे का नाम है साइटिडीन, फिर है थाइमिडीन। ये सब इसके नाम है deoxyribonucleosides। अगर इनके साथ एक एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल भी आके जुड़ जाए, इन्हें फास्फेट ग्रुप आके जुड़ जाए, तो ये बन जाएंगे क्या, deoxyribonucleotides। और deoxyribonucleotides के भी 4 टाइप हैं, एडिनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड। फिर ये जो deoxyribonucleotides हैं, इनके बीच में अगर एस्टर बॉन्ड बन जाए, क्या बन जाए, एस्टर बॉन्ड, तो एस्टर बॉन्ड बनने से अगर ये एक दूसरे से जुड़ गए तो एक चेन फॉर्म होगी। इस चेन को हम बोलेंगे पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। इस चेन को हम कहेंगे पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। अब यहाँ पर एडिनिन, तो यहाँ मैं लेता हूँ थाइमिन, साइटोसिन, इसके सामने गुआनिन और फिर एडिनिन। ये चारों नाइट्रोजनस बेस, इनसे जुड़ गई डीऑक्सीराइबो शुगर, तो बन गया deoxyribonucleoside। ये बन गए deoxyribonucleosides। और इनके नाम है थाइमिडीन, साइटिडीन, गुआनोसिन, एडिनोसिन। अब इनसे एक फास्फोरिक एसिड भी जुड़ गया, तो ये बन गए deoxyribonucleotides। और deoxyribonucleotide के हम 4 नाम बता चुके हैं, थाइमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड और एडिनिलिक एसिड। अब ये एस्टर बॉन्ड से अगर एक दूसरे से क्या होगा, अटैच हो गए, इसके थ्रू एस्टर बॉन्ड के थ्रू, तो बन गई एक चेन जिसे हम बोलते हैं पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन। इस तरह से आप देख रहे हैं, इधर भी मैंने एक पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई थी और इधर भी बनाई। दोनों चेन अगर हाइड्रोजन के दोनों चेन जो है उसे आप हेलिक्स कह सकते हैं, दोनों चेन को। ये दोनों हेलिक्स के नाइट्रोजनस बेस अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच हो गए, तो आप देख रहे हैं ए और पी हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच हो रहे हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। जी और सी हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे और ए और टी हमेशा डबल हाइड्रोजन। जब ये दोनों चेन या दोनों हेलिक्स जुड़ जाएंगे तो डीएनए का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन गया। ये होता है डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे साइंटिस्ट वाटसन क्रिक ने इसी डीएनए मॉडल को इस तरह से समझाया। वाटसन क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि डीएनए जो होता है उसमें 2 हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिकल होता है वो डीएनए। तो ये फर्स्ट हेलिक्स डीएनए का, ये फर्स्ट हेलिक्स, ये डीएनए का फर्स्ट हेलिक्स है, और ऐसे डीएनए का ये सेकंड हेलिक्स। ये दोनों हेलिक्स किससे बने, तो आप कहेंगे एक हेलिक्स इधर वाला जो है वो बना है शुगर और फास्फोरिक एसिड से, ये इतने पार्ट से एक हेलिक्स, दूसरा हेलिक्स इधर वाले शुगर और फास्फोरिक एसिड से, और इनके बीच में ये जो बार्स हैं ये बने किससे, बेस पेयर से, इससे बने बेस पेयर। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट बेस पेयर T डबल बॉन्ड, T डबल हाइड्रोजन बॉन्ड A, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G। ऐसे यहां पर सबके नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये बेस पेयर बनाना है। इस तरह से डीएनए दिखाई देता है। और आप देखिए कि डीएनए के अंदर ये जो ये वाटसन क्रिक मॉडल है जिसमें बता रहा है कि डीएनए मेड अप बाय 2 स्ट्रैंड या 2 हेलिक्स, है ना, और 1 हेलिक्स इज मेड अप बाय शुगर एंड फास्फोरिक एसिड, और फिर बीच में जो बार्स हैं ये बने हैं बेस पेयर से, और यहाँ सब बेस पेयर है। फिर वो बताते हैं कि डीएनए के एक दोनों हेलिक्स एक एंटी पैरेलल जो है स्पाइरली अरेंज होते हैं, एंटी पैरेलल स्पाइरली अरेंज होते हैं, मतलब एक क्लॉकवाइज होता है हेलिक्स, तो दूसरा हेलिक्स एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। और साथ में बताया कि इसमें एक टर्न से दूसरे टर्न तक का
जो डिस्टेंस है, जैसे यहाँ से एक टर्न शुरू हुआ तो ये 1 टर्न से लेकर ये एक टर्न यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया, तो इसका डिस्टेंस उन्होंने बताया 34 एंगस्ट्रॉम, और दो बेस प्लेट के बीच का डिस्टेंस बताया 3.4 एंगस्ट्रॉम, और इसका डायमीटर बताया 20 एंगस्ट्रॉम। इस पूरे डीएनए का डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और उसके बाद ये बताया कि ए हमेशा टी से जुड़ता है, मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन से पेयर बनाता है, और जी हमेशा सी के साथ पेयर बनाता है। ए और टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जितने प्यूरिन होते हैं उतने पायरिमिडीन होते हैं, यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। ये सब वाटसन क्रिक ने बताया था अपने डीएनए मॉडल। तो ये हो गया वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल। ओके, ठीक, थैंक यू।